जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट 2 फरवरी से शुरू हो रहा है और उससे पहले जम्मू में आज उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई। बैठक 10 बजे शुरू हुई और तकरीबन 12 बजे खत्म हुई। 2 घंटे चली इस बैठक में कई मुद्दों पर अहम चर्चाएं हुई और खासकर जो एजेंडा रहा वो जो बजट सेशन शुरू होने वाला है 2 तारीख को, उसका जो एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो गवर्नर एड्रेस पेश किया जाएगा, उस मसौदे को, उस ड्राफ्ट को अप्रूवल मिला है जो वो स्पीच करेंगे। और उसके साथ साथ बजट जो पेश होने वाला है, कहा जा रहा है कि 7 फरवरी के आसपास बजट उमर अब्दुल्ला जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी है वो पेश करेंगे। तो उस बजट के बारे में भी चर्चा हुई इस बैठक में और बजट में किस तरह से लोगों की जो आशाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं और जो वादे किए गए हैं उनको किस तरह से इस बजट में रखा जाए और इस बजट को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि ताकि सभी सेक्टर्स को इसका फायदा पहुंचे, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म और अलाइड जो सेक्टर्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको किस तरह से फायदा पहुंचे और इन सेक्टर्स में जो इस सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए कितना फायदा पहुंचे, तो उस पर भी व्यापक चर्चा हुई बजट में। बजट जो ये मीटिंग हुई कैबिनेट मीटिंग में, पूरी इस पर चर्चा हुई कि जो बजट सेशन होने वाला है उसमें एक तो बजट, एक तो एलजी का जो एड्रेस होने वाला है और दूसरा जो फाइनेंशियल और बाकी मैटर्स जो गवर्नमेंट बिल्स आएंगी या बाकी जो मैटर्स होंगे बजट सेशन के दौरान, इस बजट सेशन के दौरान जितने भी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से उस पर डिटेल चर्चा हुई। इसके साथ साथ जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि एक नई लिकर पॉलिसी जो है 2026-27 के लिए जो लिकर पॉलिसी है उसको अप्रूवल मिला है, क्योंकि 25-26 का जो लिकर पॉलिसी बनी थी 25 से 26 के बीच में, वो 31 मार्च को खत्म होगी और उसके बाद अब नई लिकर पॉलिसी को भी अप्रूवल मिला है। इसके साथ साथ जो नया ट्रैक बन रहा है श्री अमरनाथ श्राइन के लिए, उसमें जो केव है वहाँ पे जो एक ट्रैक बन रहा है उस पे बीकन और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच जो एमओयू है उस पे साइन होना है, उस पर भी व्यापक चर्चा हुई है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा बजट सेशन जो शुरू होने वाला और उसमें जो एलजी मनोज सिन्हा पहले दिन एड्रेस करेंगे लेजिस्लेटर्स को, उस ड्राफ्ट को, उस स्पीच को अप्रूवल मिला है। और ये स्पीच बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो सरकार की उपलब्धियां हैं, 1 साल की उपलब्धियां, उसका पूरा डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्शन होता है और दूसरा जो आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट करने जा रही है उसका भी एक हिंट मिलता है कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सरकार जो है करने वाली है अगले 1 साल में। तो कहीं ना कहीं ये मसौदा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो स्पीच होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस पर सबकी नजरें होती हैं, तो इसलिए उस मसौदे को, उस स्पीच को अप्रूवल मिला है। देखिए कल से अगर हम बात करें तो कल से ही उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सभी एमएलए जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जो एमएलएज हैं उनके साथ व्यापक कंसल्टेशन शुरू करने वाले हैं। तकरीबन 4 दिन वो कंटिन्यूसली करेंगे, 23, 24, 25, 27 और 28 ये दिन लगातार वो बड़गाम हो, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियां हो, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर, इसके साथ साथ जम्मू में जम्मू, किश्तवाड़, भद्रवाह, उधमपुर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो एमएलएज हैं उन सभी एमएलए से, चाहे वो बीजेपी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कांग्रेस से, असेंबली में जितने मेंबर्स हैं उनके साथ व्यापक चर्चाएं करेंगे और उनकी जो सजेशंस है उनको बजट में किस तरह से शामिल किया जाए, उनकी जो व्यापक जो मेजर सजेशंस है उनको किस तरह से इन बजट में इनकॉर्पोरेट किया जाए, शामिल किया जाए, उस पर वो चर्चा करते रहेंगे। सिविल सेक्रेटरीट में व्यापक 4-5 दिन का मैराथन मीटिंग्स होंगी एमएलएज के साथ और हर किसी एमएलए को कहा गया है कि वो अपने मुकर्रर टाइम पे आए और उनसे सीएम को अपने जो सजेशंस है उनको सामने रखे। तो बजट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बजट सेशन जो कि 2 ब्रेक में होगा, पहला 2 तारीख से 19 तारीख को होगा, उसके बाद माह रमजान की वजह से ब्रेक है, नवरात्रि भी उन दिनों है, उसके बाद दोबारा ये शुरू होगा। तो इसमें कई चर्चा, जिस तरह बजट भी होगा और कई मैटर्स पर चर्चाएं भी होंगी। तो
उमर अब्दुल्ला ने अपने कैबिनेट मंत्रियों से भी कहा है कि वो जो मीटिंग में आज की कि वो बजट सेशन में जो चुनौतियां हैं, जो अपोजिशन की जो तरफ से जो मुद्दे उठाएंगे उनका व्यापक तरीके से जवाब दें। अब वो ना डरे और अपनी जो बात है सामने रखे और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको सामने रखें। खासकर जो मेन चुनौतियां हैं जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी उठानी चाहिए, अपोजिशन पार्टीज उठाएंगी, वो है डेली वेजर्स का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा वो उठाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो बाकी बड़े चुनौतियां हैं, जो बाकी बड़े मुद्दे हैं सरकार के जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे कि फ्री सिलेंडर्स देंगे, बिजली के लिए व्यापक हम रियायतें देंगे, जो कस्टमर्स हैं उनको रियायतें देंगे। तो अपोजिशन लगातार सरकार पे एक तरह से टारगेट कर रही है कि वो कोई भी वादा अपना पूरा करने में कामयाब नहीं हुई है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट में भी अपने कैबिनेट मंत्री को कहा है कि वो जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से सत्र के दौरान रहे और जितनी भी चुनौतियां हैं, जितने भी अपोजिशन की तरफ से उनको कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी, उसका भरपूर से वो जवाब दें। तो फिलहाल ये आज की कैबिनेट मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी बजट के हवाले से, बजट सेशन के हवाले से, और इन कई मुद्दों पर जो चर्चा हुई है उसमें उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ कहा है कि वो जितने भी वादे किए गए हैं लोगों से उसको वो पूरा करेंगे और आगे चल के जो सेशन है अगर अपोजिशन की तरफ से कोई भी उनको टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो उसका वो जवाब देंगे।